जेल में पिता बेटे को बना दिया मुसलमान। धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश। यूपी में अब एक अलग ही खेल खेला जा रहा है। जो जेल में होगा उसके परिवार को मुसलमान बना दिया जाएगा, मदरसों में पढ़ाया जाएगा और नमाज पढ़ना सिखाया जाएगा। जिसका पर्दाफाश हुआ तो पुलिस ने डंडा भी चलाया, क्योंकि चोरी छिपे ये सब हो रहा था। और इसके पीछे यूपी का एक ऐसा मौलाना गैंग काम कर रहा है जो हिंदुओं को जड़ से खत्म करना चाहता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अवैध धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी बलरामपुर, कभी आगरा तो कभी वाराणसी। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का है, जहां हिंदू नाबालिग लड़के के धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप लगाया जा रहा है कि परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराया गया है। पीड़ित लड़के के पिता जेल में है, ऐसे में उसके परिवार की मदद को लालच देकर उसका धर्मांतरण कराया गया। मदरसे में हिंदुओं को बनाया जा रहा मुसलमान। मदरसे के प्रधानाचार्य ने हिंदू नाबालिग को मुस्लिम बनाया है और ऐसे ही कई और युवाओं को मुस्लिम बनाया गया है। इसके अलावा नाबालिग का मुस्लिम नाम से आधार कार्ड तक बनवा दिया गया। जब पीड़ित बच्चे के पिता जेल से बाहर आए तो इसका खुलासा हुआ। पिता अपने बेटे को खोज रहा था तो वो मदरसे में मिला। मदरसे में बेटे को लेने गए, पिता के साथ बदसलूकी भी की गई। पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी मौलवी मिजुबुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल मुजिबुर रहमान को गिरफ्तार किया। कि पूरा मामला खड्डा थाने के कोहरीगड्डी गांव का बताया जाता है। बता दें कि इससे पहले बलरामपुर जिले से भी बड़ी घटना सामने आई थी। ठीक ऐसे ही घटना थी, जहां छांगुर बाबा नाम का शख्स हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करने के लिए गैंग चलाता था। उसके गैंग में कई मुसलमान लड़के थे जो हिंदू लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते थे। कई हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म तक की वारदात को अंजाम दिया जाता था। आगे बताएंगे कि इस मामले में एटीएस ने क्या किया है। लेकिन आगरा और अलीगढ़ में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई, जो गैंग चलाकर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराती हैं। फिलहाल छांगुर बाबा और उसके लोग सलाखों के पीछे हैं। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी यूपी में धर्मांतरण को लेकर सतर्क है। हालांकि एटीएस ने एक रिपोर्ट भी दी है, उस रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन कहां कहां और धर्मांतरण हुआ है उसका जिक्र भी कर लेते हैं। आजमगढ़ में भी धर्मांतरण। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देउरपुरा बाजार में सोमवार को धर्मांतरण कराने के आरोप में सईद निवासी सीतापुर को लोगों ने पकड़ लिया और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। बाजार में उसे कपड़े फाड़कर घुमाया गया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल है, जिसमें वो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के पुरखीपुर गांव निवासी शुभम पांडे ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। बताया गया था कि सीतापुर जिले का रहने वाला सईद फेरी का काम करता है। सईद ने देउरपुर बाजार में उसे बुलाकर धर्म परिवर्तन के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए। यानी शिकायतकर्ता की तरफ से जो शिकायत की गई है उसमें कहा गया है और शिकायतकर्ता को ही प्रलोभन दिए गए थे। शिकायतकर्ता शुभम का कहना है कि मना करने पर धमकी दी गई, गाली गलौज की गई। उनका यह भी आरोप है कि आरोपी अब तक कई लोगों का धर्मांतरण करा चुका है और इसके साथ कई अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, जो कपड़े बेचने के बहाने गांव गांव घूमकर लोगों को बहलाते फुसलाते हैं। हालांकि भीड़ ने आरोपी सईद के कपड़े फाड़कर बाजार में घुमाया। मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को लेकर थाने गई। हालांकि इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यह भी कहा जा रहा है कि इस आरोपी के तार छांगुर से भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल मुकदमा तो दर्ज हुआ ही है। आरोपी को लेकर आगे आने वाले समय में और क्या जांच में सामने आता है ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन शिकायतकर्ता शुभम पांडे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हो सकता है कि आरोपी के तार छांगुर बाबा से जुड़े हैं, इसलिए गंभीरता से इसकी जांच की जानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लखनऊ में भी धर्मांतरण का मामला। हालांकि धर्मांतरण का मामला यही नहीं थमा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी धर्मांतरण का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और बच्चे को बहला फुसलाकर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
शख्स का आरोप है कि उसके बच्चे का खतना भी करवा दिया गया। राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण का यह मामला सामने आने के बाद सनसनी फैल गई है। दरअसल लखनऊ निवासी अंकित पांडे ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और बेटे का धर्मांतरण मंजूर हसन उर्फ सैफी नाम के एक व्यक्ति ने कराकर उन्हें भगा दिया। अंकित पांडे के मुताबिक 28 अगस्त 2025 को उन्होंने अपने बेटे को नहलाते समय पाया कि उसका खतना करा दिया गया है। पूछने पर पत्नी ने बताया कि अब वो हिंदू धर्म में नहीं है, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है और बेटे का खतना भी मुहर्रम से पहले लखनऊ के नक्खास में कराया गया। जब इस बात का पता लगा तो पति हैरान रह गया। देवरिया में भी धर्मांतरण का खेल। बात देवरिया की भी करते हैं, क्योंकि यूपी के देवरिया से भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। एसएस मॉल में 6 महीना पहले नौकरी छोड़ने वाली युवती ने मालिक पर धर्मांतरण गैंग चलाने का आरोप लगाया है। युवती का दावा है कि उसने पुलिस में शिकायत की, मगर पुलिस वाले उल्टा उसे धमकाने लगे हैं। वहीं मॉल मालिक ने युवती के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि युवती चोरी के मामले में खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। इससे पहले युवती ने मॉल मालिक पर ढेर सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया है कि 1.5 साल पहले वो शहर में एसएस मॉल में काम करती थी। वहां के मालिक उस्मान और उनके साले गौहर अंसारी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और धर्म परिवर्तन करवाने की भी कोशिश की गई। जबरदस्ती करते वक्त उन्होंने वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने तक की धमकी दी। इसकी वजह से उस लड़की ने वहां से नौकरी छोड़ दी। युवती का दावा है कि उसने पुलिस में शिकायत की, मगर पुलिस वाले उसे ही धमकाने लगे। उस्मान की पत्नी तरन्नुम लड़कियों को लग्जरी जीवन का सपना दिखाकर धर्मांतरण करने का दबाव बनाती है। मॉल में वसूली करने के लिए आने वाले व्यापारियों के ठहरने की व्यवस्था भी मॉल में होती है और लड़कियां वहां भेजी जाती हैं। वहां काम करने वाली लड़कियों को दबाव बनाकर व्यापारियों के पास भेजा जाता है। लोग मॉल में काम करने वाली लड़कियों का पहला बैकग्राउंड पता लगाते हैं और उसके बाद धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। ये सारे आरोप उस युवती ने लगाए हैं। हालांकि युवती ने जब आरोप लगाए हैं तो पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई जांच के बाद ही पता लगेगी। छांगुर ने भी देखा इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना। अब छांगुर की भी बात करते हैं, क्योंकि एटीएस ने जो रिपोर्ट दी है, जिसके बारे में प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताया, उसको लेकर हड़कंप मचा है। क्योंकि छांगुर का मामला तो आपको याद ही होगा कि कैसे छांगुर धर्मांतरण का खेल खेल रहा था, और अब उसको लेकर जो नई रिपोर्ट सामने आई है काफी चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण केस में मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके बेटे महबूब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एटीएस की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि छांगुर ने साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच डाली थी। चार्जशीट में 29 गवाहों के बयान शामिल है, जिसमें 10 पीड़ित हैं। इन गवाहों में वो महिला भी शामिल है जिसने महबूब और उसके सहयोगी नवीन वोहरा पर दुष्कर्म और छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बाकी गवाहों में ज्यादातर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं। चार्जशीट के मुताबिक छांगुर और उसके सहयोगियों ने गरीब और कमजोर लोगों को निशाना बनाकर प्रलोभन, धमकी और मानसिक दबाव के जरिए धर्मांतरण करवाया। एक पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि छांगुर और उसके साथी बार बार कहते थे कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। एक और पीड़िता ने बताया कि कैसे बहाने से लड़कियों को कमरे में ले जाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। ये सारी बातें कोर्ट के अंदर कही गई हैं। धर्मांतरण के लिए करोड़ों की फंडिंग। एटीएस की जांच में पता चला है कि छांगुर का सहयोगी नवीन वोहरा, जो पहले दुबई में कारोबार करता था, भारत में धर्मांतरण के मिशन में शामिल हुआ। उसके खातों में विदेश से 16 करोड़ 50 लाख रुपए आए, जिनमें से 1 करोड़ 30 लाख रुपए छांगुर और महबूब को ट्रांसफर हुए। इस धन का उपयोग बलरामपुर, बहराइच और आसपास के जिलों में जमीन खरीदने, आलीशान शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियां खरीदने के लिए किया गया। गैंग इस्लामिक तवा सेंटर और मदरसे खोलने की भी तैयारी कर रहा था। एटीएस ने 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का खुलासा भी किया है। जांच में सामने आया है कि छांगुर का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल तक फैला था। गैंग कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, जैसे लड़कियों को प्रोजेक्ट ब्रेन वॉश को काजल करना और धर्मांतरण के लिए मुलाकात को दीदार करना कहा जाता था। छांगुर ने शीजर ए तैयबा
नाम की पुस्तक के जरिए इस्लाम का प्रचार किया और खुद को पीर बाबा के रूप में पेश किया। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में छांगुर, नवीन और उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के खिलाफ जांच को तेज किया है। ईडी ने बलरामपुर में 13 करोड़ 2 लाख रुपए की 13 संपत्तियों को जब्त किया है जो नीतू के नाम पर थी। जांच में दुबई की यूनाइटेड मरीन कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिले हैं। ईडी जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। छांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ आजमगढ़ के देवगांव थाने में 25 मई 2023 को अवैध धर्मांतरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने छांगुर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एटीएस ने 5 जुलाई 2025 को छांगुर और नीतू को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था, जबकि महबूब और नवीन को 8 अप्रैल को पकड़ा गया था। फिलहाल ऐसे मामलों से साफ है कि कैसे अब उत्तर प्रदेश की पुलिस धर्मांतरण के मामलों में लगातार काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि धर्मांतरण आखिर रुकेगा कब? क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं उसमें नए नए तार का पर्दाफाश हो रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।